हुकूमत रवा माली साल मुआशी तरक्की समेत अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम $411 अरब, मुआशी तरक्की की शरह फ़ीसद 2.68 रही। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.51% थी। इक़्तिसादी तरक्की 3.6% के बरक्स 2.7% रही। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% रही। सनती तरक्की की शरह 4.7%। लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग की शरह नमू 1.53 रही। तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% रही। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फ़ीकस आमदन $1,824 सालाना रही। रवा माली साल जुलाई से मार्च प्राइमरी बैलेंस 3,469 अरब रुपये रहा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल एक्सपोर्ट में 7.6% का इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल दरामदात में 48.29 अरब डॉलर रहे। जुलाई से अप्रैल 10 माह में तिजारती खसारा $21.3 रहा। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी। एक साल में गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की पैदावार में 1.3% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल गन्ने की पैदावार में 3.8%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% इजाफा। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन हो गई। ईद के दूसरे रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म के आलमी कायदीन से राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। भाईचारे के जज्बे का इजहार, गजा की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का अहम फैसलों पर तेज़ अमल दरामद पर इतफाक। तुर्क सदर का पाकिस्तान के लिए हर मामले में पुख्ता हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का सुल्तान ऑफ ओमान से राब्ता। ईद की खुशियों में सफारती हमांगी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सुल्तान एसम बिन तारिक और बरदर अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की सुल्तान एसम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक भारत कशीदगी में ओमान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क की सियासी क़यादत से राब्ता ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता किया। शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर और सरफराज भुट्टी से ईद के मौका पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। चारों वज़ीर आला ने भी वज़ीर-ए-आज़म ईद की मुबारकबाद दी और इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं से राब्ते किए। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी क़यादत के दरमियान ईद के मौका पर खैर सगाली पैगामात का तबादला भी हुआ। सारा प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफों ईद नी मुबारक भी होने। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कुली कचहरी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर ने कुली कचहरी में आए लोगों से स्पीकर ऑन करके वज़ीर-ए-आज़म की बात भी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर के जमहूरी निज़ाम की फ़रोग़ और बतौर आइनी सरबराह कारकर्दगी को सराहा। सलीम हैदर ने कहा कि हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं। गवर्नर पंजाब के सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी ऐवान सदर में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने गवर्नर की पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक और मजबूत करने की कोशिशों को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही ज़ुरहाने में भी खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा पाकिस्तानी नौजवानों में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत हैं। गवर्नर सिंध ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का फ़ोन। पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार, कहा जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ़द बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के रुकन फैसल सब्ज़वारी ने कहा आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। हमने फौजी सबकत दिखाई, फिर भी अमन की दावत देने आए हैं। अमरीकी महकमा खारजा और अरकान पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शहरी रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान बोले हमारा मिशन अमरीकियों को यह समझाना था कि भारत गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराना चाहता है, ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पजीराई मिली।
भारत की जानिब से पानी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब के दौरान दो टोक मौक़िफ़ कहा, हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इंडिया पहलगाम हमले की गैर जानबदार तहकीकात और मुज़ाकरात की पेशकश से भाग रहा है। पाकिस्तान अमन का कहा, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ में थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने के इकदाम खुली जारहियत है। सूरज कहर ढाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आज से 12 जून के दौरान वस्ती बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। बलाई और वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। आइस्टो की नाकिस कारकर्दगी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग, कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान। ईद उल अज़हा के दिनों में कई घंटे बिजली बंद रहने से फ्रिज में रखा गोश्त और खाने पीने की अशिया ख़राब होने लगी। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं, हुकूमत के वादों के बावजूद आइस्को बिजली की मुसलसल फ्राहमी में बुरी तरह नाकाम है। जो महकमा और अफसर ईद के दिनों में दारुल-हुकूमत में बिजली की फ्राहमी यकीनी नहीं बना सकते, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर अवैस लगारी से अपील की, इस्लामाबाद में बिजली की मुसलसल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबरें झूठी। वजारत तवानाई ने अफवाहों की तरदीद कर दी। वजारत तवानाई का कहना है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पी के एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। किसी भी रिहायशी जगह पर दूसरा मीटर आज भी हासिल किया जा सकता है। अलहदा पोर्शन, सर्किट, दाखिली रास्ता वाली जगह पर अलग मीटर की इजाज़त है। बिजली के नाजायज इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने के लिए कानून मौजूद था। वो कानून अब भी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। सवाबी में जारी शदीद गैर एलानी लोड शेडिंग पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत सिर्फ झूठे दावे कर रही है। अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो अवाम को सड़कों पर निकाल कर ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर मजबूर किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी GM पेस्को और मुतलका वफाकी वजीर पर आयद होगी। पंजाब में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई पर वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग में मसरूफ़। मुतलका इदारों को शाबाश दी। हर डिवीज़न में कमिश्नर, हर ज़िला में DC, हर तहसील में AC सफाई इंतजामात के लिए खुद फील्ड में निकल आए। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की घर घर जाकर चेकिंग, अवाम से फीडबैक लिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। वेस्ट कलेक्शन के लिए पहली मरतबा 1,20,00,000 डिस्पोजेबल बैग तकसीम किए गए। कोशिश है कराची के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करें। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं, पहले साल कारकर्दगी आइडियल नहीं लेकिन बेहतर थी। निज़ाम कभी भी आइडियल नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। कल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बिला तफरीक टाउन्स में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। हमने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की। कराची से अब तक 37,000 टन अलाइशों को उठाया जा चुका। कराची में 3 लैंडफिल साइट्स बनाई गई हैं। AC के कमरे में बैठकर तनकीद की जाती है। ईद पर कराची के 7 अजला में सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर से गर्मी के सताए सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। मरी के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट समेत तमाम सयाहती मकामात पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते मरी का मौसम सर्द और खुशगवार रहा, ताहम आज सूरज ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अलबत्ता हल्की फुल्की ठंडी हवाएं मौसम को दिलकश बना रही हैं। सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
मलिर जेल से फरार मजीद 22 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 68 कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मलिर जेल से 216 कैदी फरार हुए थे। वजीर जेल अली हसन जरदारी का मलिर जेल का दौरा। वजीर जेल को सिक्योरिटी इकदाम से आगाह किया गया। मलिर जेल सुपरिटेंडेंट शहाब सिद्दीकी ने गुज़िश्ता हफ्ते ही जिम्मेदारी संभाल ली।